मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप भी साइंस खोज रहे हो कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो कि नहीं, या फिर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हो कि नहीं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखोगे, इन बातों को आप समझोगे, तो आपको ये साइंस खोजने के लिए वीडियो पे क्लिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट महसूस करोगे, खुद में आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस करोगे। और आप ये जो सारी बातें हैं जो साइंस में अभी आपको बताने वाली हूँ, इनफैक्ट ये आप लोगों को बताओगे, ये आप लोगों तक पहुँचाओगे। तो बस मैं साइंस बताऊँ उससे पहले इतना बता देना चाहती हूँ कि लाइफ बिल्कुल आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है। और जो हमें अवेकनिंग आती है, जो हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हैं, देखो मुझे ना ये वर्ड से तो थोड़ा प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, अब इस तरीके की जो आज की जो दौर है, इसमें हम शुरुआत इसी वर्ड्स, इसी टर्म्स को यूज़ करके करते हैं। पर जब आप इन चीज़ों में डीपर जाओगे तो ये वर्ड्स भी आपको मैटर नहीं करेगा। इवन आपको लगने लगेगा कि ये ना लिमिटेशन अब हो चुका है। ये जो हम स्पिरिचुअल बोल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी बोल रहे हैं, ये भी एक लिमिटिंग माइंडसेट मतलब बना रहा है। क्योंकि जो ट्रुथ है वो अपने आप में इतना वाइड है, इतना बड़ा है, इतना भव्य विशाल है। तो ये जो हम लिमिट कर रहे हैं स्पिरिचुअल बोल के, स्पिरिचुअल अवेकनिंग सोच के, देख के, तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या यार, मतलब ये तो समझ के भी परे है और इससे मैं समझने के लिए इतना ज़्यादा परेशान हूँ। अगर आप रोज़ खुद के साथ शांति में नहीं बैठ रहे हो और अगर आपका माइंड हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, ये चाहिए, ये पाना है, ये हो जाना चाहिए, ये अचीव करना है, या ये नहीं मिला, ये अचीव नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम्स हो गए, और बस उसको सॉल्व कर रहा है। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इतना ज़्यादा है कि आप स्टिलनेस में हो ही नहीं। तो अगर आप स्टिलनेस, जो जहाँ पे आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड है, आप उसमें नहीं हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप इवन स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ोगे भी नहीं। तो इस बात को याद रखो कि आप, इसीलिए हम बोलते हैं मेडिटेशन करने। मैं वैसे अब मेडिटेशन उतना नहीं करती हूँ, मैं पहले मेडिटेशन करती थी। एंड यस, मेडिटेशन से ही मुझे ये बातें समझ में आई जो मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो आप मेडिटेशन करो, क्योंकि उससे ना एक स्टिलनेस आता है। थॉट्स को वॉच करो, तब आप समझ पाओगे कि आप थॉट्स नहीं हो, आप बिल्कुल स्टिल बैठे हो, आइज क्लोज करके मेडिटेट कर रहे हो, और चीज़ें इतनी फास्ट गति में आपके दिमाग में बस बहे जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तब आप समझोगे, जब आप इस तरीके से बैठोगे ना स्टिलनेस में, तो आप समझोगे कि वो माइंड का नेचर है, वो आपका नेचर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं तभी बात कर पाऊँगी जब आप मेडिटेट करोगे, स्टिलनेस में बैठोगे, जो साइलेंस है उसको फील करोगे, सॉलिट्यूड को सेलिब्रेट करोगे। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप नहीं करते हो या कर रहे हो, वेरी गुड, कैरी ऑन। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आज से प्लीज़ खुद के लिए समय निकालो और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। तो नंबर 1, आप अपने लाइफ में आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके साथ घट रही है, तो आप ना उससे वॉच करोगे। और आपके साथ अगर कोई चीज़ बुरा हुआ है, आप ब्लेम नहीं करोगे उसके लिए। इवन आप ना थैंकफुल होगे, आप ग्रैटिट्यूड दोगे कि अगर आपको ये पेन नहीं मिलता, अगर आपको ये पेनफुल लेसन नहीं मिलता, आप इस पेन से गो थ्रू नहीं करते, तो जो लाइट है ना एट द एंड ऑफ द टनल, वो आपको कभी दिखाई भी नहीं देता। आपको ये रियलाइजेशन नहीं आता कि जो हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ।
तो अगर आप इस बात को समझ रहे हो ना, अब जो आपके साथ हो रहा है डे टू डे आपकी लाइफ में जो चीज़ें अब घटना शुरू हो गई है और आप उसके पीछे का ये मतलब समझ रहे हो कि इसका एक पर्पस है, तभी आपके साथ ये हो रहा है, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअली अवेकेंड। नंबर 2, आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है या अगर आपके आसपास लोग एक दूसरे के साथ बुरा कर रहे हैं या आप देख रहे हो कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स है, एक इंसान पैदा कर रहा है उसे, तो आप उसके लिए ना दया महसूस करोगे, गुस्सा महसूस नहीं करोगे। आपको ना दया आएगा उसके ऊपर कि ये जो इंसान है ये इस तरीके से तमाशा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, मतलब इसके खुद के अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसके अंदर कितना ज़्यादा सुनामी होगा, इसके अंदर कितना ज़्यादा अनरेस्ट होगा कि ये इतना मिजरेबल इंसान है कि जो इसके अंदर हो रहा है वही मैनिफेस्ट बाहर हो रहा है। ऑब्वियसली हम तो जानते हैं कि एज विद इन सो विदाउट, जो अंदर आपके हो रहा है वही बाहर मैनिफेस्ट होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप अंदर से बहुत अच्छा किसी के लिए सोच रहे हो और बाहर उसको पीट रहे हो, बुरा दिखा रहे हो, या अंदर किसी के लिए बहुत बुरा सोच रहे हो और बाहर से आप बिल्कुल दिखा रहे हो कि केयर कर रहे हो, उसके लिए जान देने को भी रेडी हो, लेकिन उसके लिए आप अंदर से चाह रहे हो कि इसका ही जान ले लूँ। ऐसा होता तो है नहीं ना। प्रिटेंड भी आप कुछ ही टाइम के लिए कर पाते हो, एक्टिंग भी तो आप कुछ ही समय के लिए कर पाते हो। एक एक्शन और रिवील हो जाता है कि आप कितने बड़े एक्टर थे, एक्टिंग कर रहे थे। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरीके से अलाइनमेंट में ले ही आती है जी हो। तो बेसिकली बात यही है कि जो आपके अंदर चल रहा है वही बाहर आएगा। तो उस इंसान के अंदर इतना ज़्यादा द्वंद, इतना ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस और क्या क्या है जो वो बाहर थ्रो कर रहा है, तो वो ऑलरेडी बहुत मिजरेबल है। ये आप देख पा रहे हो, ये आपको दिख रहा है, तो आपको ना उसके लिए गुस्सा नहीं आएगा। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा दया महसूस करोगे कि काश इसे इतना सा लाइट दिख पाता है टनल के एंड में, वो लाइट काश ये महसूस कर लेता तो ये जान पाता कि ये जो कर रहा है ये इसको बस कर्मा में और लूप में, पैटर्न्स में बस एंटैंगल कर रहा है और ये जन्मों तक बस जन्म लेते रहेगा अगर ये अपना पैटर्न, इस लूप को ये नहीं तोड़ेगा। तो नंबर 3, आपके अंदर भरोसा इतना जाग जाएगा ना कि आप डाउट करोगे ही नहीं। देखो ह्यूमन नेचर है, डाउट एग्जिस्टेंस में तो रहेगा ही, पर ना तब वो डाउट आपके ऊपर हावी नहीं होगा। अभी क्या होता है ना कि अगर आप ये इन बातों को, इन सटिलिटीज़ को समझते नहीं हो तो डाउट आपके ऊपर हावी हो जाता है, बहुत हावी हो जाता है। पर जैसे ही आप इस बात को समझना शुरू कर दोगे, अपने अंदर उतारना शुरू कर दोगे, डाउट आपके ऊपर हावी नहीं होगा। आएगा तो आप वॉच करोगे कि अच्छा डाउट आया है, ये जो अभी हो रहा है ये डाउट है, तो आप डाउट को वॉच करोगे, आप एंगर को वॉच करोगे, आप सारी चीज़ों को वॉच करोगे। अब वो जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपको कंट्रोल नहीं करेगी, क्योंकि आप नेचर समझ जा रहे हो। डाउट का नेचर आपको इल्यूजन में डालना, एंगर का नेचर इल्यूजन में, हर ये जो भी हैबिट्स है इन सब की नेचर है कि ये आपको इल्यूजन में डालते हैं। तो अब क्या होगा कि आप जो है इसे वॉच कर पाओगे और आप इससे रिलेट नहीं होगे, आप इससे बहोगे नहीं। डाउट को आप फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन को हावी नहीं होने दोगे। ये समझोगे कि ये बस एक नेचर है, इस नेचर का ये एस्पेक्ट है, तो ये बस हो रहा है, इसे होने दे, ये आपको कुछ नहीं कर रहा है और ये आपका नहीं है। ये आप समझोगे, समझना शुरू कर दोगे। नंबर 4 तो मैं अब क्या इसे ही करने लगी हूँ। नंबर 4 ये है कि आप उस टेबल को, उस घर को, उस लोग को, उस जगह को तुरंत छोड़ दोगे या हमें उससे पूरी तरीके से डिटैच हो जाओगे अगर आप छोड़ नहीं सकते हो किसी कारणवश, जो आपको, आपके सोल पर्पस को सर्व नहीं कर रहा है, आपको अलाइनमेंट में रह नहीं पा रहे हो आप किसी वजह से, आपको घुटन हो रही है, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। तो जब ये सिचुएशन आ रहा है आप पूरी तरीके से डिटैच हो जा रहे हो।
आप फोर्स नहीं कर रहे हो कि यार ये मेरी बात को समझे, ये समझे, ये जाने। आप ना बस सिंपली डिटैच हो जा रहे हो। आप उस टेबल को, उस जगह को ही छोड़ दे रहे हो कि ये आपके मेंटल हेल्थ को हार्म कर रहा है, ये आपके पीस को, वेलबींग को हार्म कर रहा है, अलाइनमेंट में नहीं है, सोल अलाइनमेंट से ये मैच नहीं खा रहा है, ये एनर्जी आपके लिए है ही नहीं। ये आप समझ जाओगे, आप वैसे लोग के पास नहीं जाओगे, पीपल प्लीज़र नहीं रहोगे और उस जगह को आप छोड़ दोगे। नंबर 5, तो जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए हो तो उससे पहले जो भी आपके साथ सिचुएशंस हुए होंगे, आप उन सारे बुरे घटनाओं को माफ़ करोगे। अपने आप को, जो भी आप सिचुएशंस के साथ गो थ्रू हुए हो, आप अपने आप को अलाउ करोगे कि अब आप हील करो। आप हील होगे और अपने जो एक हायर कॉलिंग है ना आपका, वो आपको अच्छे से और सुनाई देने लगेगा। आप उसे सुनने लगोगे और उसके तरफ आगे बढ़ना शुरू करोगे। नंबर 6, तो जब ये होगा तो ईगो जो है ना आपका, ये थोड़ा चेक में आ जाएगा। देखो, पूरी तरह तो नहीं मर सकता ईगो, लेकिन वो ईगो चेक में आ जाएगा जब आप इस जगह से काम करना शुरू कर दोगे जहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका ईगो बोल रहा है, क्योंकि ऑब्सेसिव बिहेवियर दिखा रहा है या कंपल्सिव बिहेवियर दिखा रहा है। तो वहाँ पे आप अपने ईगो को चेक में रखना शुरू कर दोगे। आप तुरंत अपने आप को कंट्रोल कर लोगे कि नहीं, अब जो ये एक्शन हो रहा है ये ईगो से आ रहा है, ये आप नहीं हो। अब नंबर 7, जब ये सारी चीज़ें हो रही होगी ना, आप और ज़्यादा ना डीपर जाना चाहोगे लाइफ को लेके। लाइफ, उसके सीक्रेट्स, उसके जितने भी ट्रेजर्स है, उसको आप हंट करना चाहोगे, आप और घुसना चाहोगे इसमें। आप हर फील्ड, हर एस्पेक्ट को स्टडी करना चाहोगे, कैसे हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है ये समझना चाहोगे, बहुत क्यूरियस हो जाओगे। 8 जो है कि आप अपने पूरे दिल से प्यार करना शुरू कर दोगे। अगर आप किसी को कुछ चीज़ दे रहे हो तो आप पूरे दिल से दोगे, आपको उससे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दे रहे हो, बस आप एक एक्शन कैरी कर रहे हो देने का, लवर का। तो आपका जो हार्ट है वो पूरा ओपन हो जाएगा और आप बस देना चाहोगे। और नंबर 9, जब आपको तकलीफ़ होगा, आप इतना दे चुके हो, देने के बाद भी लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको डिटैचमेंट सिखाएगा। आप ये सीखने लगोगे कि कैसे डिटैच होके देना है और आपको फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी, बस आप दोगे और एक ना इल्यूजन आपके ये से दिमाग से, दिल से, हर जगह से उतर जाएगा कि आप देखना शुरू कर दोगे कि लोग ना अपने सेंसेस, अपने आई में, अपने ईगो में इतना एंटैंगल्ड है कि वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो एक्शंस होंगे ना कि आपको देने के बाद भी लोग से शिकायतें मिल रही है और लोग अभी भी आपसे कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये आपको ना पर्सनल नहीं लगेगा, ये आपको उसका प्रॉब्लम, उस इंसान के लिए आपको थोड़ा लगेगा कि आप, मतलब यार ये क्यों इतना मूर्ख है। और जितना आप डीप जाओगे, जितना आप अंदर इसमें समझने की कोशिश करोगे, साइन नंबर 7, साइन नंबर 8 जो मैंने बताया, लाइफ को डीप डेल्व करोगे, तो नंबर 10 उसी के बारे में है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि ये सब कुछ एक लीला है, ये सब कुछ एक प्ले चल रहा है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ दिमाग में सब कुछ एग्जिस्ट हो रहा है। टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप मेडिटेशन में जा रहे हो और ब्लिस में खो जा रहे हो तो घंटे निकल जा रहे हैं, और जब आप उस स्टेट से नीचे आ रहे हो तो आपको दिख रहा है कि यार 4 घंटे चले गए, पार हो गए, और अभी भी आपको लग रहा है कि अभी तो गए और आए, मतलब 4 घंटे 4 सेकंड्स महसूस होंगे। तो ऐसा लगेगा कि टाइम भी नकली है। और इमोशंस तो अब आप क्योंकि वॉच कर रहे हो तो आप समझ रहे हो कि ये बस एक नेचर है और आप इससे एसोसिएट नहीं कर रहे हो। तो फिर ट्रुथ क्या है, फिर है क्या? तो फिर आप समझोगे कि
ये सब प्ले चल रहा है, बस माया के जो वेल है उसको उतारने का। तो ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई तो आप बहुत ज्ञानी हो गए। ये जैसे आती है माया के प्रभाव से ये चले भी जाती है। तो एक महाज्ञानी, एक महामूर्ख भी दिख सकता है। मैं बहुत बार दिखती हूँ, और मैं जब भी ईगो राइज होता है इतनी बड़ी मूर्खता वाली बातें कर देती हूँ, मुझे हैरानी होती है कि मेरे मुंह से ये कैसे निकल गया, ये एक्शन मुझसे कैसे हो गया। तो ये सारी बातों को, ये जो सारे मैंने 10 पॉइंट्स बोले, इसको समझने के बाद अब आपको इसको हमेशा प्रैक्टिस करना है, इसको चेक में रखना है, इसको याद रखना है। करो। अब एक वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बोल दी है, लेकिन अब आप इससे जितना ग्रैस्प कर सकते हो, जितना उठा सकते हो, जितना आपके बस का है, जितना आपको समझ आया, कम से कम उसको प्रैक्टिस करो। और आई होप ये वीडियो आपके अलाइनमेंट में लगा हो, महसूस हुआ हो। और अगर मैंने किसी पॉइंट को मिस किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना।